आज हम योग दर्शन का प्रोग्राम करेंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप अपना ईयरफोन लगा देंगे, सुख रूप स्थिति में बैठेंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें बैठे। यदि बैठने में भी दिक्कत होती है तो लेट जाएंगे। यदि आप लेट गए तो पैरों को फोल्ड करके हिप्स के पास लगा के रुकेंगे, लेकिन याद रहे आपका घुटना दोनों चिपका हुआ रहना चाहिए। यदि आप सोते सोते करते हैं तो जिनको अगर आधा पौना घंटा बैठने की तकलीफ है तो आप लंबे लेट कर भी ये क्रिया का आनंद ले सकते हैं। तो सभी लोग रेडी? चलिए, तो आंखें बंद। अब 45 मिनट तक आंखें खुलेगी नहीं। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आपकी आंखें खुलनी नहीं चाहिए। जो भी हिलना डुलना है आप अभी कर लीजिए। और जिनको भी आजू बाजू सबको बता दो कि भाई अभी मुझे एक 45 मिनट સુધી डिस्टर्ब नहीं करे, है ना। बीच में कैमरा खोलेंगे, बंद करेंगे, खड़े रहेंगे, जाएंगे तो दूसरे को भी दिक्कत होगी, यानी खास करके मुझे, क्योंकि मैं आप लोग को करवाऊंगा तो बीच में देखता रहूंगा कि भाई आप लोग सही तरह से करते हैं या नहीं करते हैं, तो डिस्टर्ब ना होए। इसलिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, कैमरा सेट कर दो और कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद कीजिए। स्थिर शरीर, सचेत मन, सहज श्वसन। हमारी आती और जाती हुई सांसों को देखने का प्रयास करें। अब हम षट चक्र का क्रम शुरू करने जा रहे हैं। धीरे धीरे नासिका मार्ग से सांसों को भरना है। सांस भरो, धीरे धीरे भरो। जब तक मैं बोलूंगा तब तक आप सांस भरते रहेंगे। धीरे 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 सांसों को भरो। ठंडी ठंडी हवा का एहसास कीजिए। घर्षण युक्त आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। नासिका मार्ग के अग्रभाग में हल्का सा घर्षण होगा, उस घर्षण की आवाज सुनिए। सांसों को धीरे धीरे अंदर प्रवेश कीजिए। मिडल ऑफ द नोज, एंड ऑफ द नोज। सांसों को जाने दो। धीरे 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 सांसों को ऊपर की ओर जाने दीजिए। आज्ञा चक्र पर, कपाल का मध्य। महसूस करो आपकी सांसें आज्ञा चक्र, जहां आप टिकी बिंदी लगाते हैं वहां पर आपका ध्यान जा रहा है, उसे महसूस कीजिए। कुछ झंझनाती होगी, उसे महसूस करो, अनुभव कीजिए। यह अनुभव का शास्त्र है। पूरा लक्ष्य आज्ञा चक्र पर। अब धीरे धीरे सांसों को नीचे की ओर आएंगे। गले में हल्का सा घर्षण होगा। महसूस कीजिए, घर्षण की आवाज सुनिए। आज्ञा चक्र के बाद ये विशुद्धि चक्र है। गले का मध्य यानी विशुद्धि चक्र। अब सांसों को धीरे धीरे छाती की ओर धकेलिए। पूरी तरह से छाती को फुलाइए। पूरी तरह से छाती फूलेगी। अनाहत चक्र, पूरा लक्ष्य अनाहत चक्र पे ले आइए। छाती का मध्य, जहां हनुमान जी ने
राम लक्ष्मण सीता का दर्शन करवाए थे, छाती फाड़ कर, वहां पर पूरा लक्ष्य अनाहत चक्र पे ले आइए और छाती को फुलाइए। छाती फूलेगी, पीठ फूलेगी, हल्का सा शोल्डर ऊपर की ओर जाएगा। अब डायफ्राम खोलो, धीरे धीरे सांसों को मणिपुर चक्र के पास यानी पेट के ऊपर धकेलो, पेट की तरफ। पूरा लक्ष्य मणिपुर चक्र, नाभि चक्र कहते हैं। पेट फूलेगा, मटके जैसा कड़क हो जाना चाहिए। देखिए आपका पेट फूलता रहेगा, लेकिन सांसें ध्यान से देखेंगे नीचे की ओर जाएगी। सांसें नीचे स्वादिष्ठान चक्र जो नाभि स्थान से 4 उंगली नीचे है वहां पर जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र पे सांसों को छोड़ो, वहां से और नीचे जाएगा मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, गुदास्थान, यहां तक कि हम यात्रा करेंगे। अब यहीं से हम धीरे धीरे सांसों को भरेंगे। जब सांस भरेंगे मूलाधार चक्र को एक्टिव कीजिए, हल्का सा ट्विस्ट कीजिए। गुदास्थान को ऊपर की ओर धकेलिए, अश्विनी मुद्रा करते हैं इस तरह। पूरा लक्ष्य मूलाधार चक्र, स्थान गुदास्थान, कमल की 4 पंखुड़ियां, रंग है लाल। लाल रंग देखने की कोशिश कीजिए। इसका बीज मंत्र है लम। पृथ्वी तत्व, लंब मंत्र का हम प्रहार करेंगे और हमारी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करेंगे। पूरा लक्ष्य मूलाधार चक्र पर, गुदास्थान पर, बीज मंत्र है लम। 4 पंखुड़ी, कमल की 4 पंखुड़ियों में से एक सफेद कलर का फटिक उत्पन्न होता है। उस हीरे जैसे फटिक के ऊपर हम लम मंत्र का प्रहार करेंगे। लम 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 लम। लम मंत्र का प्रहार से हमारे गुदास्थान में एक्टिवनेस आती है। यह हमारा, इसका गुण है तमस गुण है। अन्नमय कोश कहा जाता है। अब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान केंद्रित कीजिए और ऊपर आएंगे मणिपुर चक्र पे ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे सांसों को ऊपर की ओर धकेलिए। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से धीरे धीरे सांसों को नासिका मार्ग से बाहर निकालेंगे।
इसी प्रकार हम सभी चक्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे जैसे हम कलर कहेंगे तो उस कलर देखने की भी कोशिश करेंगे। सावधान, सांस भरो, नासिका मार्ग से सांस भरिए। आज्ञा चक्र पे कुछ पल रुको, हल्का सा रुकिए। अब धीरे धीरे सांसों को विशुद्धि चक्र पे लाइए। गले में हल्का सा घर्षण फील करो। सांसों को छाती में भरो, छाती फूलेगी, पीठ फूलेगी। पूरा लक्ष्य अनाहत चक्र पे। धीरे धीरे सांसों को मणिपुर चक्र की तरफ धकेलिए, पेट की तरफ। पेट फूलेगा, मणिपुर चक्र। मणिपुर से स्वादिष्टान चक्र और स्वादिष्टान से मूलाधार चक्र, गुदा स्थान। इस गुदा स्थान में हमने अभी लम मंत्र का प्रहार किया, कमल की 4 पंखुड़ियों। अब हम स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे। सांसों को भरो और स्वादिष्ठान केंद्र पे आके रुकेंगे। मूलाधार चक्र से 4 उंगली ऊपर स्वादिष्ठान चक्र। पूरा लक्ष्य स्वादिष्ठान चक्र पे ले आइए। कलर है उसका सिंदूरी कलर, देखो सिंदूर सा कलर दिखेंगे। कमल की 6 पुखड़ियां जो आनंद प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी को संतुलन करने में मदद करता है। सिंदूरी कलर देखिए, सिंदूरी कलर। और कमल की 6 पंखुड़ियों में से एक फटीक उत्पन्न होता है, उसमें हम वम मंत्र का जवाब प्रहार करेंगे और हमारी कुंडली को जागृत करने की कोशिश करेंगे। वम 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 वम। वम मंत्रों का प्रहार। इनका गुण है तमस गुण। अन्नमय कोश और यहाँ का तत्व है जल तत्व। पूरा लक्ष्य स्वादिष्ठान चक्र पे सिंदूरी कलर देखने का प्रयास करें। वम मंत्र का प्रहार, कमल की 6 पंखुड़ियां, सभी कुछ देखने का प्रयास करें। अब हम धीरे धीरे सांसों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र, मणिपुर से अनाहत चक्र, अनाहत से विशुद्धि चक्र और विशुद्धि से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से होके नासिका मार्ग से हम सांसों को छोड़ेंगे। इसी प्रकार हम सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। अब की बार हम मणिपुर चक्र पे ध्यान केंद्रित करें। सावधान,
सांस भरो, नासिका मार्ग से सांस अंदर की ओर जाएगी, महसूस करो। ठंडी ठंडी हवा का एहसास कीजिए। घर्षण युक्त आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। सांसों को ऊपर की ओर ले जाइए। आज्ञा चक्र पे हल्का सा खिंचाव तनाव महसूस करो। सांसों को विशुद्धि चक्र गले के मध्य में कुछ घर्षण, कुछ आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। सांसों को छाती के मध्य में अनाहत चक्र पे आके रुकेंगे। वहां पूरी तरह से छाती को फुलाइए, फेफड़े फुलाइए, पीठ फूलेगी। पूरी तरह से सांसों को छाती में भरना है। डायफ्राम खोलो। अब धीरे धीरे सांसों को महसूस करो। आपकी सांसें नाभि चक्र पेट के अंदर जा रही है। पूरा लक्ष्य नाभि चक्र, मणिपुर चक्र पे, नाभि स्थान, इसका स्थान जो है वो नाभि स्थान है। कमल की 10 पंखुड़ियों को देखने की कोशिश कीजिए। रंग है इसका पीला। पीला कलर देखने की कोशिश करो। इनके गुण है रजस। बीज मंत्र है ओम वम तत्व अग्नि तत्व। नाभि के नीचे हमारा हवन कुंड रहता है, जिसमें काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार को स्वाहा भस्म कर देते हैं। हमारा पूरा लक्ष्य मणिपुर चक्र पे, नाभि स्थान, कमल की 10 पंखुड़ियां देखने का प्रहार करें। 10 पंखुड़ियों में से एक स्फटिक उत्पन्न होता है। उसमें हम वम का हम प्रहार करेंगे। ओम ओम अम वम 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 वम। पीले रंग देखने का प्रयास करें। सांसों को मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियों, कमल की 10 पंखुड़ियों देखे। रम 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 रम। रम मंत्र का प्रहार से हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। पीला कलर देखें। अब धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे। अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र और नासिका मार्ग से गर्म हवा बाहर निकले। अब हम नासिका मार्ग से फिर से सांसों को भरेंगे और अनाहत चक्र पे आके कुछ पल रुकने का प्रयास करेंगे।
सांस भरो, नासिका मार्ग में घर्षण युक्त आवाज सुनिए, ठंडी ठंडी हवा का एहसास करो, सांसों को ऊपर की ओर फड़को, आज्ञा चक्र पे खिंचाव तनाव महसूस करो, विशुद्धि चक्र पर हल्का सा घर्षण होता है, उस घर्षण की आवाज सुनिए। अब सांसों को छाती के मध्य में अनाहत चक्र पे आके रुकने का प्रयास करेंगे, कुछ पल रुकेंगे। अनाहत चक्र यानी हृदय का स्थान, प्यार, स्नेह, प्रेम, इनका कार्यक्षेत्र। कमल की 12 पंखुड़ियों देखने का प्रयास करें। रंग, हरा रंग देखने का प्रयास करें। यहाँ का बीज मंत्र है यम 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 यम। इसका गुण है रजस गुण। और ये प्राणमय कोश किया जाता है और इसका तत्व है वायु, वायु तत्व। हरा कलर देखने का प्रयास करना है। अब सांसों को ऊपर की ओर धकेलेंगे, अनाहत चक्र के ऊपर, विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से फिर नासिका मार्ग से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। फिर से एक बार अनाहत चक्र पे आके रुकने का प्रयास करेंगे। सांस भरो, नासिका मार्ग में ठंडी ठंडी हवा का एहसास कीजिए। आज्ञा चक्र पे खिंचाव तनाव महसूस करो। विशुद्धि चक्र पे घर्षण युक्त आवाज सुनिए। सांसों को छाती में भरो। अनाहत चक्र पे आके रुकेंगे, हृदय स्थान। कमल की 12 पंखुड़ियों देखिए। 12 पंखुड़ियों में से बीच से एक बीज मंत्र सफेद कलर का फटिक उत्पन्न होता है। उसमें हम यम बीज मंत्र का प्रहार करेंगे। रंग हरा देखने, हरे रंग देखने की कोशिश कीजिए। 12 पंखुड़ियों में से एक फटिक उत्पन्न होता है, उसे हम प्रहार करने जा रहे हैं। यम 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 यम। बीज मंत्र से हमारी आज्ञा चक्र से कुंडलिनी जागृत होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। अब हम विशुद्धि चक्र से होके आज्ञा चक्र से हम सांसों को बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे हम सांस भरेंगे नासिका मार्ग के अग्रभाग से। ठंडी ठंडी हवा का एहसास करो। घर्षण युक्त आवाज सुनने का प्रयास करें। सांसों को ऊपर की ओर धकेलो आज्ञा चक्र पर। आज्ञा से विशुद्धि चक्र पे आके कुछ पल रुकेंगे। यह हमारा गले का स्थान है।
विशुद्धि चक्र, यहां से हमारे श्वास प्रश्वास की कमल की 16 पंखुड़ियों रंग आसमानी नीला, बैंगन सा कलर रहता है ना, इस तरह आसमानी नीला। यहाँ का बीज मंत्र है हम 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 हम। इसका गुण है सत्व गुण। प्राणमय कोश भी है और इसका तत्व है आकाश। आकाश तत्व इसे कहा जाता है। गले के ऊपर का हिस्सा हमारा आकाश तत्व रहता है। अब धीरे धीरे सांसों को आज्ञा चक्र की ओर लेके नासिका मार्ग से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। फिर से नासिका मार्ग से सांस भरो, घर्षण युक्त आवाज सुनिए, आज्ञा चक्र पे खिंचाव तनाव महसूस करो। अब विशुद्धि चक्र पे आके रुक जाएंगे। गले का स्थान मां सरस्वती, माता सरस्वती का स्थान, जहां पर हमारी वाणी गले का स्थान। कमल की 16 पंखुड़ियां देखने का प्रयास करें। 16 पंखुड़ियों में से एक फटिक उत्पन्न होता है, उस पर हम मंत्र का प्रहार करेंगे और हमारी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करेंगे। 16 पंखुड़ियों, कमल की 16 पंखुड़ियां देखने का प्रयास करें। हम 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 बीज मंत्र का प्रहार से हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। महसूस कीजिए। अब हमारा अंतिम क्षण आज्ञा चक्र, इसके ऊपर पन्हा सहस्त्र चक्र, इसके ऊपर सहस्त्र चक्र तक हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आज्ञा चक्र तक ही जाएंगे। धीरे धीरे सांसों को ऊपर की ओर धकेलो, आज्ञा चक्र पे आए, वहां से फिर नासिका मार्ग से गर्म हवा बाहर जाएगी। अब हम सांसों को भरेंगे और आगे चक्र पे आके रुकने का प्रयास करेंगे। सावधान, सांस भरो, पूरा लक्ष्य आज्ञा चक्र पे। आकर रुकेंगे। स्थान कपाल का मध्य। यहाँ कमल की 2 पंखुड़ियां देखने का प्रयास करें। पूरा लक्ष्य भूमध्य
जहां आप टीकी बिंदी लगाते हैं वहां पर आकर रुकेंगे। रंग नीला, डार्क गुलाबी, उगता सूरज, और इसका बीज मंत्र है ओम। गुण सत्व, मनोमय विज्ञान कोश, और इसका तत्व है आकाश। अब हम पूरा लक्ष्य आज्ञा चक्र पे आके रुकेंगे। कमल की 2 पंखुड़ियां देखने का प्रयास करें। उगता हुआ सूरज देखने का प्रयास करें। नीला रंग, गुलाबी रंग जो रहता है वैसे उगता हुआ सूरज के दर्शन कीजिए। और इसका बीज मंत्र है पूरा लक्ष्य आज्ञा चक्र पे। यहाँ हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का मिलन होता है, इसलिए यहाँ त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। पूरा लक्ष्य आज्ञा चक्र पर। उगता हुआ सूरज की किरणें को देखने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे सांसों को नासिका मार्ग से बाहर निकालें।
इसके ऊपर सहस्त्र चक्र रहता है, वह सहस्त्र चक्र तक हम ध्यान नहीं ले जाएंगे। संसार में रह के हमें यहाँ तक ही सांसों को भरना रहता है और छोड़ना रहता है। यही सहस्त्र चक्र तक ध्यान केंद्रित करने के लिए ऋषि मुनि या महान योग गुरु की निगरानी में ही इसे किया जाता है। आज का योग सेशन हम यही समाप्त करेंगे। 3 बार ओमकार, आंखें बंद रखेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। सावधान, रेचक, भारोपूरक सांस भरो, सांस भरो, दोनों हाथ छाती के मध्य में, उंगली से उंगली मिलाइए, हथेली से हथेली, अंगूठा से अंगूठा मिलाइए। शांति पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। हरिओम। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अच्छी तरह से घर्षण कीजिए। गरम गरम ऊर्जा हमारे आंखों पर, चेहरे पे, कान पट्टी पे, पूरे बदन पे गलगाएंगे। फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय जितेंद्र, जय स्वामीनारायण।